हो गया। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्लास 10th का रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा, उसमें जो सिलेबस एज पर एज सिलेबस बहुत सारे टॉपिक जो है वो रिड्यूस किए गए हैं। उसमें 3 टॉपिक है जिसमें मेनली जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है, या फिर हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये पहला जोन हुआ हमारा, मतलब इसमें से मेनली सवाल रहेंगे एज पर एज न्यू सिलेबस इन सीबीएसई। सेकेंड हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ एंड इट्स एप्लीकेशन और थर्ड क्या है, प्रूफ इरेशनल नंबर। अभी हम न्यू सिलेबस के हिसाब से हम 3 ही टॉपिक पे हम नजर डालेंगे और इसको आज के वीडियोस में हम इस तीनों टॉपिक पे कवर अप करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। पहला टॉपिक मेरे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है? नथिंग। फैक्टराइजेशन ओके। फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। आप क्लास लोअर क्लासेस में सब कोई पढ़ा होगा। जैसे सपोज कि यहाँ पे 20 है, 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन 20 को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे क्या है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 20 इक्वल टू 2 इंटू 5। बिल्कुल आसान है। उसी तरह 30 है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 15 3 5 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये जनरली आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है और इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कंपोजिट नंबर क्या होता है? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ये क्या है? 20 है तो 20 को क्या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देंगे। 20 2 10 जा 20, 2 5 10, 5 1 जा 5। ये क्या हो गया? मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 इंटू 5। और यहाँ पे 30 है तो क्या होगा? 2 15 जा 30, 3 5 जा 15। ये 2 3 5 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं, बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरा टॉपिक है, हालांकि ये साइड वाली बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? फंडामेंटल। ये मेरा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। तो ये 20 क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है। 30 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। 2 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। वही मेरा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। टॉपिक हमारा यहाँ पे नहीं है, हमको टॉपिक है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? कंपोजिट नंबर पता है सब किसी को? कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed in product of
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अभी रुक जाइएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, एंड दूसरा इसका सेकेंड स्टेप, एंड इट्स फैक्टराइजेशन, इसको 3 पार्ट में बांट दे रहे हैं, इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, इसको एग्जांपल से हम समझाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर में भी ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल से समझा देते हैं। सपोज कोई कंपोजिट नंबर आप बोलिए, टेल मी एनी कंपोजिट नंबर, यू टेल मी कोई कंपोजिट नंबर बोलिए, कोई भी कंपोजिट नंबर। 5 इज अ कंपोजिट नंबर हो, 5 एक प्राइम नंबर है। 10, ओके 10, सो 2 5 जा 10, ओके, अब 5 1 जा 5। इफ आई एम राइटिंग 10 इज ए कंपोजिट नंबर, ओके, सो 2 into 5, ओके, ये 2 और 5 क्या है, 2 and 5 नंबर इज प्राइम नंबर। 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। अब हम इसको कोई अगर बोले हमको 10 को 5 into 10, 5 into 10, जैसे यहाँ पे 2 से लेके गए हैं ना, 2 से, क्योंकि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 5 पहले 2 से लेके गए, अगर कोई 5 से लेकर जाता है तो 5 से भी तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये बोले यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर चेंज हो सकता है। 2 into 5 लिखो तो, अच्छा 5 into 2 लिखो तो, बात क्या है, बराबर है, लेकिन 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि 10 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो दूसरा कुछ आएगा तो क्या आएगा, 2 और 5 ही आएगा। फिर से एक और एग्जांपल हम समझते हैं। सपोज कि यहाँ पर 32 लिखा हमने, 32 नहीं, 32 इजी हो जाएगा थोड़ा सा, 40, ओके। 40 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 20 जा 2, 10 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into, ऐसे सब क्या है, मेरा प्राइम नंबर है ना। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, 40 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 5। अगर कोई इसी चीज को अगर लिखता है 40 इक्वल टू 5 into 2 into 2 into 2 1 2 3, है ना। तो है तो वही, 3 कितना बार है, 2 कितने बार है, 3 बार है। नीचे भी क्या है, 4 बार होगा, सॉरी 3 ही बार होगा ना, ओके 3 ही बार रहेगा, नीचे भी 3 ही बार रहेगा। 5 पहले हो गया है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर यहाँ पे लिखे अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर चेंज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आएगा तो क्या आएगा, 2 जाएगा 3 बार आएगा, ऐसा नहीं है 2 4 बार आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसके प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। दूसरा कि यूनिक होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब 2 into 2 into 2 into 5, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा कुछ आ जाएगा, 7 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 प्राइम नंबर है ना, दूसरा प्राइम नंबर नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 2 2 2 2 एंड 5। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर में भी चेंज, हम क्या किया, पहले हम 40 को हम क्या करते हैं, 2 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या किया 5 से लेके चले जाते हैं। तो फिर अगर हम 5 से लेके जाते हैं तो 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आएगा, तो वही चीज आएगा, आगे पीछे हो सकता है। यही आप क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो था एज पर एज सीबीएसई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने कंप्लीट करा दिया। ये पूछता है, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर दे देगा, आपको बोलेगा कि कोई कंपोजिट नंबर दे देगा, आप उसको बोलेगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में आप चेंज करिए। मतलब ये तो इसी को सिर्फ इसी को आपको लिखना होगा। आपको सर तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोग को, करके आप लोग दिखाइए। मिटा दे इसको,
कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो में देख लेना, बुक में है, बुक में जो समझाना तो हमने समझा दिया। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे 1771, दिस इज ए कंपोजिट नंबर एंड यू हैव टू चेंज दिस कंपोजिट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर 1771, क्या ये 78, ये क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा? जाएगा 7 से। देखो व्हेन यू डिवाइड फ्रॉम 7, 7 7 2 14, कैरी कितना होगा? 3 होगा ना, तो हाँ 7 5 35, कैरी 2। ओके, कोई दिक्कत है? अब क्या किसे जाएगा? 7 से नहीं जाएगा ये, अब ये जाएगा आपको 11 से जाएगा। किसे जाएगा? 11 टू जा 22, कैरी 3। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 23। यही मेरा क्या, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। ये सब तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, हो सकता है कि हमको दिमाग जिसे तुम बोल दिया कि सर 7 से नहीं जाएगा, अब हम और आगे बढ़ते फिर हम लेके चले जाते किससे? 11 से। लेकिन आता कहीं ना कहीं ये 11 से जाने के बाद में क्या आता? 7 आता। बात को समझ में आ रही है? तुमको समझ में आ रहा है? ऑर्डर में भी चेंज, बट आएगा तो क्या आएगा? 7 11 और 23। हो सकता है कि 23 आप डिवाइड करिए तो पहले 23 का आपको टेबल याद है तो 23 से डिवाइड कर दिया, है ना? क्योंकि 23 भी क्या है? प्राइम नंबर ही है। 11 भी क्या है? प्राइम नंबर ही है। 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। पहला टॉपिक ओवर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एनी डाउट? एनीबॉडी हैज रेज योर हैंड? आपको कोई दिक्कत है? नेक्स्ट टॉपिक अभी वाली जो टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा एग्जाम। ओके, आपको सर हम तो सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एलसीएफ और एलसीएम, क्या बच्चा वाला सब चीज पढ़ा रहे हैं। अभी सीबीएसई का पहला एक मार्क्स में पहला क्वेश्चन वही है, एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। क्वेश्चन पेपर डेस्क पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एचसीएफ तो फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम अभी उस बुक से नहीं शुरू किए हैं, अभी न्यू वाले बुक से शुरू किया, कल उससे शुरू करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस है उस हिसाब से पूरा वीडियो जो जाएगा पूरा एज पर सिलेबस। 3 टॉपिक ही पढ़ना है, एक टॉपिक खत्म हो गई, दूसरी टॉपिक शुरू है, थर्ड टॉपिक भी अभी थोड़ा देर में चलेंगे। एचसीएफ और एलसीएम 8 और 32, ये दो मेरा नंबर दिया हुआ है 8 और 32, एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ। देखो अभी नंबर दिया हुआ है ना, हम बाद में भी चेंज कर देंगे, इसको वेरिएबल में कर देंगे, याद रखना। ठीक है, ये अभी आपको नंबर दिखाई देगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हम पूछे थे ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन जो बुक में जो पूछा जाता है जिस टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन देंगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अभी थोड़ा देर पहले बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा बाबू? 4 × 8, 2 × 4, 2 × 2। एनी डाउट? ओके, 32, 16, 2 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ओके, तो दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम? 8 = क्या होगा? 2 कितने बार है? 3 टाइम्स है ना, और 32 कितने बार है? 5 टाइम्स है ना? तो देखो इसमें भी सिर्फ 2 ही है, इसमें भी क्या है? 2 ही है। फर्क यहाँ पे एचसीएफ में क्या करेंगे हम? एचसीएफ 8 और 32 कम बार, ऊपर अपना 2 कितने बार है? 3 टाइम्स, और नीचे में कितने बार है? 5 बार है ना। तो ज्यादा बार वाला जो आएगा उसी को हम लिखेंगे, तो सॉरी कम वाला एचसीएफ में कम बार वाले को लिखेंगे। 2 3 बार है ना, और 2 कितना बार है? 5 बार है, तो हम कम वाले एचसीएफ में कम वाले को याद रखना, ना तो कंफ्यूज हो जाएगा सर। हाईएस्ट दिमाग में आएगा, क्या होगा यहाँ पर? 8 का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 3 एलसीएम। अब कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखें दिक्कत क्रिएट कर देंगे हम। 2 का पावर 5, 2 यहाँ पे हाईएस्ट वाले को लेना है। एलसीएम में क्या करना है? हाईएस्ट वाले को। 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 यहाँ पे 5 बार है, तो हाईएस्ट बार कितना हो जाएगा? 2 का पावर
5। ओके, अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे, दूसरा पैटर्न चेंज करेंगे, उसके बाद तीसरा पैटर्न में आएंगे। बिल्कुल आसान है। जैसे सपोज कि आपको 50 है और यहाँ पे 16 है, 50 है और 16 है, ठीक है ना। इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बुक में दिया रहेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे इसको। हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 25, 5 5 25, 5 1 5, 16 को 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ओके, अब क्या करेंगे हम इसको 50 इक्वल टू और यहाँ पर 16 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू लिख ही देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 5 कितने बार है, 2 बार है ना, लिख दिया 2 बार, कोई दिक्कत है। 2 1 2 3 4 कितना बार है, 2 4 बार। अब यहाँ पे हाथ रोक दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि आप बताइए क्या एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ बताइए। सबसे पहले दोनों पर नजर रहेगा हमारा, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है ना, नीचे भी क्या है 2 है, ऊपर क्या है 5 है, नीचे 5 है नहीं है, तो क्या करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। अब इसमें लिस्ट वाले को लेंगे, किसको, लिस्ट वाले को। एचसीएफ में किसको लेंगे, लिस्ट वाले को। एचसीएफ ऑफ 50 एंड 60, देखो 2 कितने बार है, एक बार है, और 2 यहाँ पे कितने बार है, तो किसको लेंगे, कम वाले को लेंगे। 2 एक बार यानी 2 को फिर देंगे, बोल हो गया। एचसीएफ में 2 एक बार वाले, 4 बार वाले को हम नहीं लेंगे। 5 कितने बार है, अरे 5 कितने बार है, तो 5 का 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, एक मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हम ऐसे ही रहने देंगे कोई। एलसीएम में देखिए, अब एलसीएम ऑफ 15 है, ज्यादा बार वाले का 2 एक बार है, और यहाँ पे कितने बार है 4 बार है, ज्यादा बार वाले को लेंगे, क्या होगा 2 का पावर 4। 5 कितने बार है, 2 बार है, और 5 नीचे कितने बार है 0 बार है, तो ज्यादा बार वाला करेंगे कितना 5 का पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, 5 का पावर क्या, सॉरी 2 5, तो 2 का पावर 4 कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दाएं 2 से 25, 25 छके 150, 25 दाएंगे 2 से 50 और 150 कितना होगा 300, नहीं 350, 25 जाएंगे 250, 25 350, ठीक है ना, 25 60, पच्चीस से कम 25 है 400 होगा ना, 400 होगा, सॉरी 400, एक गलती हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है, तो कोई दिक्कत है बाबू, कैलकुलेशन में तो मल्टीप्लाई वगैरह में भी गलत हो सकता है, ठीक है, बहुत सर बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसी चीज को, कोई दिक्कत है तो बोल दो इसमें। सबसे पहले पहला क्या काम करेंगे हम, टू एक सब टर्म होना चाहिए, जो टर्म ऊपर होना चाहिए वो टर्म नीचे भी होना चाहिए। नीचे नहीं था तो क्या किया, 5 का पावर 0 कर दिया हम, जो ऊपर है वो नीचे भी है, इसमें कम वाले को लेंगे, और एचसीएफ में और एलसीएम में ज्यादा बार वाले को लेंगे, जो टर्म ज्यादा बार आया होगा है 35 सोना 14 12 3 15 5 का 5 2 1 3 0, ठीक है। किधर बोलो, 50 होगा, 400 ही होगा। देखो यहाँ पे 6 25 30 किसको ना हाथ लगे 3 12 3 15
5 एकम 5 2 एकम 2 0 5 दूनी 10 कितना ना असल 2 1 3 1 4 सही है। 25 देंगे 250 अब 25 छक्का 150 250 और 150 कितना होगा 250 और 50 300 और 400 ठीक है। कोई दिक्कत है? अब कहोगे सर ये बहुत आसान है सर थोड़ा सा और बताइए सर थोड़ा सा और एक्सटेंड करिए ठीक है। अब सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछा है वो हम उसमें चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम से। ये नहीं पूछा है ऐसे नहीं पूछा है इसको इरेज कर दें हम। Find the HCF and LCM। HCF और LCM बताना है। Y इक्वल टू a का पावर 6 B 7 और C 8 D और Z इक्वल टू a 2 B 6 और F where F sorry small f where A B C D and F is prime number। जल्दी से बताओ तो बाबू। A का पावर 6 B का पावर 7 C का पावर 8 D का पावर 1 Z is equal to A का पावर 2 B का पावर 6 और F का पावर 1। Then you have to find where A B C D क्या है कोई प्राइम नंबर है। Then you have to find the HCF and LCM of Y and X। आपको फाइंड करना है HCF of अभी बताए दिमाग लगाए होगे तो बनेगा और नहीं बताओगे तो नहीं बनेगा। Y is equal to Z बोलो HCF बताना है और LCM बोलिए बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे A ऊपर भी है A नीचे भी है B ऊपर भी है B नीचे भी है C ऊपर है लेकिन C नीचे नहीं है तो हम क्या करेंगे C का पावर क्या करेंगे 0 हो गया। अच्छा D ऊपर है नीचे नहीं है हो गया। लेकिन एक और ध्यान दो यहाँ पे क्या है F ऊपर नहीं जाता F0 कर दिए। HCF में क्या करते थे हम बाबू हम कम वाले को लेंगे कम वाले में क्या होगा बाबू यहाँ पे A का पावर क्या हो जाएगा 2 B का पावर क्या है 6 तो B का पावर 6 हो गया। C का पावर क्या है C का पावर क्या है यहाँ पर C का पावर 0 है तो हम छोड़ देंगे उसके 0 का मतलब नथिंग। D का पावर क्या है 0 है तो इसको भी हम नहीं लेंगे कम वाले D का पावर 0 का होगा खत्म। और F का पावर क्या है F का पावर भी क्या है 0 क्योंकि C D 0 हाँ कम वाले को लेंगे बस यही होगा आपका। C है अपनी C नहीं है बस A B कम वाले को लेना अपन F 0 खत्म हो जाएगा C 0 का D 0 है हम A B C D सही है तीन को खत्म हो जाएगा। अब लेकिन LCM में देखो हाईएस्ट बार वाला को लेंगे किसको लेंगे हम हाईएस्ट बार वाला कौन होगा बाबू A का पावर 6 B का पावर 7 C का पावर 8 D का पावर D और यहाँ पे F है ना। कोई दिक्कत है? अब ओपन कर दे रहे भाई। इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे हम गलत एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे हम गलत एज्यूम करेंगे। देखो क्या करेंगे लेट अस चलिए एज्यूम दैट चलिए हम मान लेते हैं चलिए गलत कोई क्या कर मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 is a रेशनल नंबर। क्या है ये रेशनल नंबर है। गलत कोई क्या मान रहा है सही मान रहा है कि मान लीजिए कि √2 क्या है रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। वेयर यहाँ पे एक चीज लिखेंगे याद रखना वेयर यही सबसे VBI है वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर याद रखना। P और Q क्या है इधर देखिए P और Q क्या है को प्राइम नंबर है। मतलब P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। इसे बताया था ना हम 2 और 3 ऊपर 2 होगा और नीचे 3 होगा तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा यानी 2 और 3 क्या हो को प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह P और Q में क्या है
कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, इसीलिए पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो, बोलिए। अरे रेशनल नंबर को क्या लिखे, 7/3 रेशनल नंबर है ना, 8 बटा में लिख सकते हैं ना, पी बाई क्यू। उसी तरह को कोई नंबर को प्राइम नंबर है, मतलब जोड़ा में है लेकिन कॉमन फैक्टर मान के चलिए कि क्या है, 2 और 3 है, हम माने हैं क्या है 2/3 है, यानी कोई नंबर है पी बाई क्यू। बोलिए। अरे पढ़िए ना, रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच इज फॉर्म बाय पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा का ये रेशनल नंबर है ही, तो इसको क्या मान लिया, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, मतलब तो उसी से बनेगा। कॉन्ट्रडिक्शन है ये, इसी यही पी बाई क्यू को प्राइम मानकर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी माने है ना पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है ना, आगे चल के हम पाएंगे पी बाई क्यू जो होगा वो मेरा को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसको इसी को लेकर चलेंगे तभी मेरा क्या होगा, सॉल्व होगा। पहला इसको एज्यूम करना रेशनल नंबर, दूसरा कि पी बाई क्यू क्या है, मेरा को प्राइम नंबर है। कभी भी अगर सिंगल डिजिट में अगर रहेगा नंबर तो हमेशा आपको पी बाई क्यू को क्या मानना पड़ेगा, को प्राइम नंबर ही मानना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर बाई, दोनों बगल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी। कोई दिक्कत है? बोलो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये क्यू जो होगा वो कहाँ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर जो होगा वो कहाँ जाएगा, हाँ ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। देखिए लैंग्वेज यहाँ पे बहुत मायने रखता है, लैंग्वेज का भी नंबर मिलता है, लैंग्वेज का ही नंबर मिलता है। पी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो पी को भी कौन डिवाइड करेगा, हाँ, तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो पी इज also divisible by 2। पी स्क्वायर को जब 2 डिवाइड करता है तो पी को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए तुमको कि अगर 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो 4 को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। तो उसी तरह पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहे थे, पी को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। देन यहां से थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा, यहां से पैटर्न बदल जाएगा, यहां से पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। कुछ एज्यूम करेंगे, लेट पी इक्वल टू पी, यहां पे जो क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ है ना, पी को हम एज्यूम कर लेंगे। क्या क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, √2 को ना, तो यहाँ पे करेंगे 2 लिखेंगे और एक हम कोई वेरिएबल ले लेंगे। पी इक्वल टू क्या हो गया, 2c, क्या लिखेंगे 2c, कोई वेरिएबल ले लीजिएगा। हर जिसको प्रूफ करना होगा, √5 को प्रूफ करना है तो पी इक्वल टू 5c। सेम पैटर्न है, अगर √7 को प्रूफ करना है तो 7c। लेट पी इक्वल टू 2c, पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट के अंदर क्या, फर्स्ट जो है ना इक्वेशन, फर्स्ट हम यहाँ पे इसको एज्यूम किया है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम डाल देंगे किसका वैल्यू, p को क्या माने हैं, p इक्वल टू क्या माने हैं 2c। अब देखो यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे क्या डालेंगे बाबू हम, 2c का स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
p की जगह पे क्या डालें हम 2c स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 गुना 4, वेरी गुड 4, और c का स्क्वायर क्या होगा c स्क्वायर, और बाई 2, बाई क्या हो गया 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 4 क्या होगा, कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। देखो इधर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c, 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्या हो गया 2c स्क्वायर। और से देख लो 2c। अब इस 2 को क्या करेंगे हम नीचे लेकर चले आएंगे, क्या करेंगे हम नीचे लेकर चले आएंगे, यहाँ पे 2 इक्वल टू c स्क्वायर। देखो बाबू, आपने हमने क्या किया, हमारा मोटो जो था वो क्या था कि हमको ये जो p बाई क्यू जो माने को प्राइम नंबर ना, उसको गलत कर देना। क्या कर देना, उसको गलत कर देना। p बाई क्यू को प्राइम नहीं होगा, माने है का को प्राइम नंबर। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिखे हैं p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, सो p को कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, और q को भी यहाँ पे ध्यान दें, q को कौन डिवाइड, q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 2, और तो q किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो q को भी कौन डिवाइड करेगा, पूरे डिवाइड करेगा। मतलब ये हुआ ना, ये जो नंबर है ना ऊपर और नीचे, इसको डिवाइड कर दे रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है 2। तो एक्चुअल में p बाई क्यू वो को प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया है, इसमें p में कॉमन फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाला है यहाँ पर, p में हम p को मान लिया कि p को कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है, और q को भी हमने क्या मान लिया q डिवाइड कर रहा है। तो एक्चुअल में p बाई क्यू मेरा को प्राइम नंबर नहीं है। अब पहले क्या बोले थे हम, p बाई क्यू क्या है को प्राइम नंबर है। वीडियो पॉज कर दो थोड़ा सा। क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो q is also divisible by 2। क्यू स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो क्यू को भी कौन डिवाइड करेगा 2 डिवाइड करेगा। हैंस अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ, हम p बाई क्यू को क्या माने थे, p बाई क्यू को क्या माने थे, p बाई क्यू को हमने को प्राइम माना था। हैंस p and q are not co-prime number। p and q are not co-prime number, ठीक है। या फिर ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 is common factor other than 1। 2 जो होगा वो कॉमन फैक्टर निकल जाएगा अदर देन 1, है ना। क्योंकि हम 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने क्या माना था को प्राइम नंबर माना था, और यहाँ पे क्या हो गया 2 जो होगा कॉमन फैक्टर निकल गया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को p को भी डिवाइड कर रहा था और q को भी डिवाइड कर रहा था। हैंस सो अगर ऐसा है 2 is common factor other than 1, hence p and q are not, ये क्या है रेशनल नंबर नहीं, को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। p और q क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to incorrect assumption। ये ऐसा क्यों हुआ
ये जो 2 जो होगा वो कॉमन फैक्टर क्यों आया? इसलिए आया कि हमने जो माना था अंडर रूट पी और क्यू को क्या माना था? हमने को प्राइम नंबर माना था। ये सारा क्या है? गलत है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन। Thus, under root 2 is an irrational number। यही सारा काम किए थे हमने। किस लिए काम किया था? कि मेन पर्पस ये था कि उसको जो पी बाई क्यू को हमने को प्राइम नंबर माना था उसको हम क्या करना है? गलत कर देना। गलत हम कर दिए ना। क्यों गलत कर दिए? क्योंकि अंडर रूट 2 क्या आ गया? मेरा कॉमन फैक्टर आ गया। तो कॉमन फैक्टर आ गया तो पी एंड क्यू क्या हो गया? को प्राइम नंबर नहीं है। अब को प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पे दिस का ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने गलत माना था, हेंस या थस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बस वीडियो पॉज कर दो, हो गया, काम खत्म।